बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 86-13 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बाकी 6 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन जिसको आज हम एड्रेस करेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का। इसमें हम हर जो भी पॉइंट होगा उसको डिटेल में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपने किन किन पॉइंट्स को यहाँ पर ऐड करना है और उसकी डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है। इस क्वेश्चन में आप रिसर्च डिज़ाइन, पर्पस ऑफ दिस स्टडी, पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक आप कौन सी यूज़ करेंगे, रिसर्च टूल आप कौन सा यूज़ करेंगे, क्वेश्चनेयर बनाएंगे, चेकलिस्ट बना रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, फिर लिकर्ट स्केल ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। यही पॉइंट्स होंगे जिसको आपने भी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में एड्रेस करना है। यहाँ पर अब मैं आपको डिटेल बता देती हूँ कि आपने इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। क्वेश्चन आपका ये है कि हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि आप अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से हम इसमें हर वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसने हमारी स्टडी में हेल्प की है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर हिंट आपको दिया गया है, नरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज। अब यहाँ पर सारे स्टेप्स जितने भी आपकी स्टडी में आपने बनाए उसको एड्रेस किया जाएगा और प्रोसीजर्स होगा ऑफ इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन के बारे में सारा हम यहाँ पर इस प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइन आपकी आ जाएगी कि ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट हैव बीन डिस्कस इन डिटेल, कि हम डिटेल में अब जो भी हमारे एस्पेक्ट्स है रिसर्च प्रोजेक्ट के उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको एक्शन बेस्ड रिसर्च के बारे में कहा गया है। एक्शन रिसर्च क्या होती है? जिसमें जो आप कोई भी लोकल प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं अपने क्लासरूम की हद तक या स्कूल की हद तक या एजुकेशनल पर्सपेक्टिव की हद तक, जो एक लिमिटेड प्रॉब्लम होती है उसको जो आपने एड्रेस करना होता है वो आपकी एक्शन रिसर्च आ जाती है। और यही आपका डिज़ाइन है, एक्शन रिसर्च डिज़ाइन। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन लिख लेंगे, जो कॉजल कंपैरेटिव कर रहे हैं वो यहाँ पर वो लिख लेंगे। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक्शन रिसर्च की बेस पर है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन रिसर्च और डिज़ाइन ही मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है द पर्पस ऑफ द स्टडी। आई थिंक इस पर्पस ऑफ द स्टडी को आप क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऑलरेडी डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आपकी स्टडी का पर्पस क्या था, कि आपका जो भी रैशनल है आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को आप क्यों एड्रेस करना चाह रहे हैं, आपकी स्टडी का जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो आपने यहाँ पर डिस्कस करना है कि द मेन पर्पस ऑफ माई स्टडी विच आई कंडक्टेड एट, किस स्कूल में आप कर रहे हैं वो आप बताएंगे, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, और स्कूल का नेम साथ में आप लिखेंगे, उनका जो ग्रेड है वो ज़रूर आप लिखेंगे। और उसके बाद आप अपनी जो भी आपका रैशनल होगा टॉपिक से रिलेटेड वो आप यहाँ पर आगे एक्सप्लेन कर देंगे इस जगह पर। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है स्टेप, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है कि जो आपने एक ग्रुप चूज किया होता है, आप जैसे कि एलिमेंट्री स्कूल आपने एलिमेंट्री क्लासेस के बच्चों को चूज किया या प्राइमरी स्टूडेंट्स को चूज किया या सेकेंडरी स्टूडेंट्स को चूज किया, तो वो जो एक ग्रुप है आपका एलिमेंट्री प्राइमरी, ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। जो ऑल ओवर जो पार्टिसिपेंट्स उस ग्रुप में शामिल होंगे वो सारे के सारे जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपका पॉपुलेशन कहलाएंगे। इस पॉइंट में आप लिख रहे हैं कि द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी वर टेकन ऑफ ग्रेड 6। अब यहाँ पर आप अपने ग्रेड के बारे में बता देना कि आपने ग्रेड 6 के बच्चे लिए हैं, ग्रेड 7 के बच्चे हैं, ग्रेड 9 के हैं, 10 के हैं, जो भी आपका ग्रेड होगा वो यहाँ पर आप अपने पार्टिसिपेंट्स का शो कर देंगे कि इस ग्रेड के थे, फ्रॉम किस स्कूल से लिए हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चों का वो आ जाएगा, स्कूल का नेम आ जाएगा, और आगे आपने इन ईयर 2020 ये ज़रूर लिखना है। अब ये है 2021 हो गया है तो अब आपने इसको ये लिखना है 2021, ये आपने ज़रूर लिखना है ताकि आपकी स्टडी को मेंशन किया जा सके कि आप कौन से साल में और आपने किस क्लास के कितने बच्चे कौन से साल में लिए थे। तो ये एकेडमिक ईयर जो है वो आपने मस्ट यहाँ पर मेंशन करना है, और ये आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी कि ग्रेड 6 के इतने बच्चे इस स्कूल के 2021 में आप इन बच्चों के ऊपर स्टडी करने जा रहे हैं, और ये मेरी पॉपुलेशन हो गई है। पॉपुलेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है सैम्पलिंग के बारे में।
मैंने जैसे कि बताया कि जो पूरे का पूरा ग्रुप होगा वो पॉपुलेशन होगा, और अब आपने उन सारे बच्चों के ऊपर तो आप नहीं कर सकते ना, स्टडी तो नहीं कर सकते, चाहे वो 6 के बच्चे हो जाएं, चाहे वो 7th के बच्चे हो जाएं, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं। अब हमेशा उस ग्रुप के अंदर से एक लिमिटेड जो सैंपल है वो लिया जाता है कि अगर आपके 100 हैं तो आपने 50 ले लिए हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वो आपने मेंशन करना है कि इन दिस एक्शन रिसर्च सैंपल ऑफ द स्टूडेंट्स वर 50। ठीक है कि आपने इतनी आपकी पॉपुलेशन थी, वो यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आपने 50 स्टूडेंट्स ले लिए हैं जिसके ऊपर अब आप स्टडी करने जा रहे हैं, जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना है। अब उसमें से अगर आपके मेल और फीमेल दोनों हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि 25 या 27 मेरे मेल हैं और बाकी जो मेरे हैं इतने % वो मेरे फीमेल हैं। और अगर आप सिर्फ मेल से ले रहे हैं तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि जी हमने 50 मेल स्टूडेंट या 50 फीमेल स्टूडेंट या 60 मेल स्टूडेंट्स या 60 फीमेल स्टूडेंट्स वो हमारा सैंपल होगा। तो ये आपका डिफरेंस होगा इसका पॉपुलेशन का और सैंपल का, कि पॉपुलेशन में पूरे ग्रुप को मेंशन करना है, इस ग्रेड के इतने स्टूडेंट्स, और सैंपल में आपने उसके अंदर से कितने स्टूडेंट चूज किए वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपका स्टेप है सैंपलिंग टेक्निक। अब सैंपल को चूज करने के भी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि एक सिंपल रैंडम है, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड है। इसके ऊपर भी मेरी एक डिटेल वीडियो है कि ये क्या होती है सैंपलिंग टेक्निक, हम किस टेक्निक के थ्रू किस तरह की सैंपलिंग कर सकते हैं, वो भी आप वहां से जाके और यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और लेकिन यहाँ पर आप अभी सिंपल रैंडम सैंपलिंग को ही चूज करेंगे। आपके यहाँ 6 ग्रेड के इतने स्टूडेंट्स हैं तो आपने सिंपली उनको रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है कि कोई से भी आपने 50 बच्चे ग्रेड 6 के या ग्रेड 7 के जो है वो आपने पिक कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप ये मेंशन कर दीजिएगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग को। या आप सिस्टमैटिक सैंपलिंग को भी कर सकते हैं कि आपके पास एक वो था रजिस्टर था, और उस रजिस्टर में जो क्लास के अटेंडेंस का रजिस्टर होता है तो आपने उस रजिस्टर में हर 5वें नंबर पर जिसका नाम आया, सिस्टमैटिक सैंपलिंग होती है कि हर एक नंबर आप चूज कर लेते हैं कि मैंने हर 5वां बच्चा या हर छठा बच्चा जो है वो चूज करना है। तो आप यहाँ पर 1 से लेके 5, 1 वाला आपने चूज किया, उसके बाद आप 5 वाला चूज कर सकते हैं, उसके बाद आप 10 वाला चूज कर सकते हैं। इस तरह आप एक नंबर बना लेते हैं कि मैंने इतने इतने डिफरेंस पे जो नंबर है उसको चूज करना है, तो वो आपकी एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो जाती है। बाकी क्लस्टर स्ट्रैटिफाइड ये जरा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप दूसरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ये टेक्निक्स क्या होती हैं। तो आप यहाँ तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग करेंगे एक्शन में, या सिंपल रैंडम सैंपलिंग, आप ये दो कर सकते हैं जो कि ईजी भी है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो ये है कि आपने रिसर्च टूल कौन सा यूज किया है। आपने क्वेश्चनेयर बनाया है, आपने चेकलिस्ट बनाई है, आपने टेस्ट बनाया है, आपने ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, या आप बच्चों से इंटरव्यू ले रहे हैं। अब कौन सा रिसर्च टूल है वो आप यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी में, वो आप यहाँ पर बताएंगे। अगर आप क्वेश्चनेयर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एज अ रिसर्च टूल आई बिल्ड अ क्वेश्चनेयर टू इवैल्यूएट द करंट सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट। इन दिस क्वेश्चनेयर आई टुक 5 क्वेश्चंस। अब आपने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देने हैं। अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो भी आप इंटरव्यू के बारे में भी यहाँ पर बता सकते हैं कि मैंने 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो थे वो इंटरव्यू के बनाए थे, जो मैंने स्टूडेंट से जाके पूछे हैं, और मैंने हर एक को इक्वल टाइम दिया है, इक्वल चांस दिया है कि वो अपने व्यूज को एक्सप्लेन कर सकें। और ये जो टूल था, दिस टूल वाज मेड विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स और सुपरवाइजर। और ये जो टूल मैंने बनाया है, क्वेश्चनेयर या चेकलिस्ट या टेस्ट जो भी मैंने यूज किया है रिसर्च टूल, वो मैंने अपने एक्सपर्ट्स या सुपरवाइजर की हेल्प के साथ मिलकर ये मैंने बनाया है, और मैंने इनसे वैलिडेट भी करवाया है, ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट एक वैलिडिटी है वो बना लीजिएगा पॉइंट अपना, कि वैलिडिटी मैंने करवाई है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मैंने उनको चेक करवाया था और उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं इसमें ये चेंज कर लूं। वो कुछ आपने चीजें जो है यहाँ पर वैलिडिटी में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देनी है उनको। उसके बाद आता है जी लिकट स्केल। लिकट स्केल होता है कि आप कितने पॉइंट्स का, ये उनके लिए है जो क्वेश्चनेयर डेवलप करेंगे। ठीक है, लिकट स्केल उनके लिए है जो क्वेश्चनेयर डेवलप करेंगे, कि आपने जो क्वेश्चनेयर डेवलप किया वो आप कितने पॉइंट्स पे कर रहे हैं, वो आपने 5 पॉइंट्स पे किया है या आपने 3 पॉइंट्स पे किया है। अगर आप 5 पॉइंट्स पे करेंगे तो 5 पॉइंट्स में आपका आ जाएगा स्ट्रांगली एग्री से ये स्टार्ट होगा, उसके बाद एग्री आएगा, फिर अनडिसाइडेड, फिर डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। स्ट्रांगली एग्री वाले को आप 5 नंबर दे देंगे,
एग्री वाले को आप 4 नंबर देंगे, अनडिसाइडेड को आप 3 नंबर दे देंगे, डिसएग्री को आप 2 नंबर दे देंगे और स्ट्रांगली डिसएग्री को आप 1 नंबर असाइन कर देंगे। और अगर आप 3 पॉइंट स्केल पे काम कर रहे हैं तो आप एग्री, अनडिसाइडेड और डिसएग्री यहां पर कर देंगे। एग्री को आप 3 नंबर दे देंगे, अनडिसाइडेड को आप 2 नंबर देंगे और डिसएग्री को आप 1 नंबर दे देंगे। तो ये आपने इनको नंबर्स जो हैं वो असाइन कर दिए 3 पॉइंट स्केल में और 5 पॉइंट स्केल में। उसके बाद आप अगर आप चेकलिस्ट बना रही हैं तो चेकलिस्ट में आप यस और नो का कर दिया आपने, यस को जो है वो 2 मार्क्स दे दिए और नो को जो है वो 1 मार्क आपने इस तरह कर दिया। ये जब आप क्वांटिटेटिवली अगर ये स्टडी करते हैं तो फिर आपके लिए ये चीजें आसानी होगी कि जब आप डाटा एनालिसिस करेंगी तो उसमें आप ये नंबर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। और अगर आप क्वालिटेटिवली स्टडी कर रहे हैं या इंटरव्यूज आपने लिए हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के, तो वो आप वहां पर मेंशन कर देंगे कि इतने परसेंटेज या इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने ये आंसर दिया और इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने ये वाला आंसर दिया। तो ये जो लिकर्ट स्केल को लेके जो सारी ये डिटेल है ये ज्यादातर चलेगी आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी में। नेक्स्ट आपका है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में आपने मेंशन करना है कि जो मेरा सारी का सारा डाटा था वो एक तो किस ग्रेड का था 6, 7, 8, 9 और वो डाटा मैंने किसके थ्रू कलेक्ट किया, क्वेश्चनेयर के थ्रू या टेस्ट ले लिया बच्चों से, उनके मार्क्स मैंने चेक कर लिए, वो आप यहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद द रिसर्चर वार विजिटेड पर्सनली टारगेट क्लास एंड कलेक्ट द डाटा बाय क्वेश्चनेयर के रिसर्चर जो था वो पर्सनली खुद उसने विजिट किया, मतलब ये डाटा कलेक्ट किसने किया था ये आपने बताना है कि मैंने खुद मैं गई, उस स्कूल में गई, वहां पर मैं वहां के हेड से मिली और उस हेड की परमिशन से मैं उस क्लास में गई और फिर वहां पर जाके मैंने बच्चों से डिस्कस किया, उनको चीजें बताई और फिर मैंने वहां से डाटा कलेक्ट किया। वो किसके थ्रू किया, इंटरव्यू के थ्रू किया या क्वेश्चनियर के थ्रू किया। और अगर मैंने इंटरव्यू के थ्रू डाटा कलेक्ट किया तो मैंने सारे बच्चों को अलग अलग करके जिस जिस बच्चे को मैंने चूज करना था उस बच्चे को मैंने अलग रूम में लेकर गई, वहां से मैंने बच्चों से सवाल जवाब पूछे ताकि उनका जो डाटा है वो हाइड रह सके और बच्चे भी आसानी से जवाब दे सकें और ताकि मैं रियल डाटा जो था वो वहां से मैं हासिल कर सकूं। और अगर मैंने क्वेश्चनियर बनाया तो वो जो पेज था मैंने जो बच्चे चूज किए उन बच्चों को सेपरेटली मैं दूसरे रूम में ले गई और वहां पर मैंने बच्चों से जो क्वेश्चनियर था वो फिल करवाया ताकि वो किसी हेड या किसी टीचर की मौजूदगी में अपने आप को अनसिक्योर फील ना करें, इसलिए मैंने उनको सेपरेटली उनसे डाटा कलेक्ट किया। ये सारी चीज जो है वो आप डाटा कलेक्शन में यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लास्ट जो आपका स्टेप है इस क्वेश्चन का वो है डाटा एनालिसिस, कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया था चाहे वो आपने टेस्ट के थ्रू किया, उनके जो नंबर्स थे वो आपने हासिल किए या क्वेश्चनियर बनाया या इंटरव्यू आपने लिया, अब आपने उसको एनालाइज कैसे किया, आपके पास रिजल्ट्स जो हैं वो किस फॉर्म में आ जाएंगे। तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि द डाटा वर एनालाइज्ड बाय कैलकुलेटिंग द फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज। अब आप इसमें अगर तो आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि मैंने टी टेस्ट लगाया। टी टेस्ट यूज किया जाता है कि दो ग्रुप्स के दरमियान जो मीन डिफरेंस है उसके लिए, और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि दो ग्रुप्स के जो मीन स्कोर है उनका जो एवरेज स्कोर आएगा उनमें जो दो ग्रुप्स में जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए टी टेस्ट होता है। ये उनके लिए यूज होगा अगर अगर आपके डाटा में मेल और फीमेल स्टूडेंट्स होंगे या आप 6 या 7th क्लास 2 के ऊपर आप स्टडी कर रहे होंगे, फिर आप ये यूज करेंगे इसको टी टेस्ट को कि दो ग्रुप्स के दरमियान मेरा ये मीन स्कोर आया है, ये डिफरेंस आया है, 6 का ये है और 7th का ये है, या मेल का ये है और फीमेल का ये रिजल्ट आया है, तब आप टी टेस्ट अप्लाई करते हैं और ये आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी में यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द रॉ स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स वर अरेंज्ड एंड देन एनालाइज्ड बाय यूजिंग। ये आपने चीजें सिर्फ यहाँ पर मेंशन करनी है, एनालिसिस आप अगले क्वेश्चंस में जाके करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपने बताना है कि आपने एनालिसिस में क्या क्या यूज किया था। तो यहाँ पर वो मेंशन करना है कि मैंने मीन स्कोर ये निकाला, फिर मैंने फ्रीक्वेंसी थी वो चेक की, फिर मैंने परसेंटेज था वो चेक किया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन था ये चेक किया, ये आपका क्वांटिटेटिव हो जाएगा। और ये मैंने स्टैटिकल जो टूल्स हैं वो चेक किया। अगर आप सिर्फ कर रहे हैं उसको क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आप उनकी परसेंटेज बता सकते हैं कि 40% बच्चे जो थे उन्होंने इस क्वेश्चन से एग्री किया और उन्होंने इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर किया, और 30% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से एड्रेस किया। तो वो आपने चीजें
जो है वो यहाँ पर बतानी है कि आप जो एनालिसिस में जो आप यूज़ कर रहे हैं टेस्ट, वो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, उनका मीन स्कोर, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, टी टेस्ट, क्या अप्लाई क्या कर रहे हैं आप, स्टैटिकल टूल कौन सा यूज़ करेंगे। अगर आप सिंपली सिर्फ परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं तो वो आप सिर्फ यहाँ पर यही मेंशन करेंगे कि मैंने डाटा एनालाइज किया बाय यूजिंग मीन एंड परसेंटेज, बस ये आपने यहाँ पर बता देना है। और अगर आप क्वांटिटेटिवली उनको कर रहे हैं तो फिर आप ये बाकी चीजें भी बता सकते हैं कि मैंने टी टेस्ट भी यूज किया। वो टी टेस्ट क्यों यूज किया वो मैंने यहाँ पर बता दिया कि अगर आप मेल फीमेल के दरमियान डिफरेंस देखना चाह रहे हैं या दो ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा जब आप इसको SPSS में डाटा एंटर करेंगे तब। और अगर आप क्वालिटेटिव करेंगे तो आप जस्ट सिंपली वहां पर मीन और ये परसेंटेज या फ्रिक्वेंसी, ये वाला टूल आप यूज कर सकते हैं अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो ये क्वेश्चन बस यहीं तक था, यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपने इसको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। ये अगेन देख लें कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। रिसर्च डिजाइन वो आपने बताना है, पर्पस ऑफ द स्टडी, पॉपुलेशन कितनी है, सैंपल कौन सा आपने चूज किया और किस टेक्निक के थ्रू आपने सैंपलिंग की वो आप बताएंगे। फिर आप रिसर्च टूल कौन सा यूज कर रहे हैं वो आपने बताना है। लिकर्ट स्केल अगर आपने क्वेश्चनेयर बनाया है ये उसके लिए होगा लिकर्ट स्केल का, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप उसकी यहाँ पर जब आप क्वेश्चनेयर बना रहे हैं तो उसके बाद इसकी वैलिडिटी थी, वैलिडिटी में आपने यही मेंशन करना है कि मैंने एक्सपर्ट्स के थ्रू इसको वैलिडेट करवाया और उन्होंने मेरे इस क्वेश्चनेयर को थोड़ा सा चेंज किया या उन्होंने उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर ये लिकर्ट स्केल आ गया और फिर डाटा कलेक्शन आ गया और उसके बाद एट द एंड जो आपका फाइनल पॉइंट होगा वो आपका डाटा एनालिसिस होगा। सिर्फ आपने अब क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ इन चीजों को आपने एड्रेस करना है। जी होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इस क्वेश्चन में किन किन चीजों को एड्रेस करना है। फिर भी अगर आपको किसी चीज की समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कि उसको किस तरह से एड्रेस करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।